मेरा नाम अरीज है और चित्राल से मेरा ताल्लुक है। बचपन ही से मैं बहुत होनहार तालिबा रही, बहुत ज़हीन थी, नात ख्वां भी थी और हर तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेने वाली टैलेंटेड स्टूडेंट। मैं हमेशा से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की थी। वालिदैन ने हमेशा मुझ पर एतबार किया और बहुत कमाल तरबियत से इस दुनिया की तमाम अच्छी बुरी चीज़ों से आगाह किया। उन्होंने सही गलत में हमेशा वाज़ेह फ़र्क समझाया। मैं एक शरीफ माहौल में परवान चढ़ी, कभी भी किसी लड़के को पसंद नहीं किया, ना इन फजूल कामों में पड़ी। हमेशा से बहुत बहादुर और स्ट्रांग लड़की रही हूँ। मेरी जहानत को देखते हुए मेरे वालिदैन ने मुझ पर एतबार किया और डॉक्टर बनने के लिए पाकिस्तान के पंजाब में शहर लाहौर भेजा और मेरा एडमिशन लाहौर के एक मेडिकल कॉलेज में हो गया। वहाँ जाकर मैंने दिन रात मेहनत की, बहुत अच्छे से पढ़ रही थी। वहाँ मेरी एक बहुत गहरी सहेली भी बन गई। चूंकि मैं मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रिहाइश पजीर थी, तो मैं हर वक्त अपनी उस सहेली के साथ रहती। वो बहनों से कहीं बढ़कर थी मेरे लिए, अपनी हर बात उसे शेयर करती। एक दिन हमारे लेक्चर में प्रोफेसर डॉक्टर साहब ने क्लास में एक मुकाबला करवाया, जिसमें एक लड़का और एक लड़की को उन्होंने वॉलंटियरली बुलाया। इस मुकाबले के लिए सर ने लड़कियों में से मुझे बुलाया। वहाँ उस मुकाबले को मैंने जीत लिया और क्लास की लड़कियों को जितवा दिया। हम सब लड़कियां बहुत खुश हुईं, पर लड़कों के मुंह लटक गए और उस लड़के को खूब बातें सुनाई कि शर्म करो, लड़की से मुकाबला हार गए। क्लास खत्म हुई, हम सब बाहर कैफे में गए, तो वहां सारी क्लास के लड़कों ने ग्रुप बनाया हुआ था और मेरे खिलाफ बातें कर रहे थे। उस लड़के की खूब बेइज्जती कर रहे थे। हम सब ने वहां जाकर ये बातें सुनी। वहां से मैं चली गई। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वहां उस सारी बात में एक अजीब वाकया पेश आया। कैफे में एक और मेडिकल का स्टूडेंट बैठा था, जो कि एक पठान फैमिली से था। उसका नाम माज था और उसका ताल्लुक पेशावर से था। वो एक इज्जतदार घर से, लड़कियों की इज्जत करने वाला लड़का था। मुझे मेरी दोस्तों से पता चला कि वो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे हक में बोला और हमारी क्लास के लड़कों से लड़ पड़ा। वो बोला कि यार, आप सब शर्म करो, क्यों एक लड़की के किरदार पर बातें कर रहे हो? ऐसे ख्वामख्वाह एक लड़की के बारे में यूं खुलेआम डिस्कशन क्यों कर रहे हो? मेरी क्लास के बॉयज उससे लड़ पड़े कि तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो, तुम्हारी वो क्या लगती है? बस वहां लड़ाई शुरू हो गई। इस वाक्य के बाद पूरे कॉलेज में ये बात मशहूर कर दी गई कि माज अरीज से मोहब्बत करता है। दोनों का चक्कर चल रहा है। हर किसी ने अजीब और गलीज बातें शुरू कर दी हमारे बारे में। हमारे सीनियर्स ने रैगिंग की एक दिन और माज को बोला, जाओ अरीज से नंबर लेकर आओ। उसने साफ मना कर दिया और कहा कि नहीं, मैं ये हरकत नहीं करूंगा। सीनियर्स ने बहुत बदतमीजी की और वो बेचारा सर झुकाए मेरे पास आ गया। उसने कहा, आपका नंबर मिल सकता है? मुझे पता था उसकी और मेरी रैगिंग कर रहे हैं। मैंने गुस्से से इनकार कर दिया। वो फौरन चला गया। पूरे कॉलेज में ये बातें फैल गई। हर एक बंदा हमें बदनाम करने लगा कि इनका चक्कर चल रहा है। मैं बहुत परेशान हुई कि ये सब क्या हो रहा है। मेरा तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं और लोग कैसी बातें बना रहे हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड का एक कजिन था। वो लड़का माज का बेस्ट फ्रेंड था। मेरी दोस्त के जरिए माज ने अपने दोस्त को कहकर मेरी मालूमात निकलवाई। मेरी सहेली के जरिए उसे मेरा नंबर मिल गया और एक दिन माज ने मुझे मैसेज किया कि आपसे कुछ बात करनी है। मैं बहुत हैरान और परेशान हो गई कि उसको नंबर कैसे मिला मेरा। वो दोस्त बोली, मिल गया होगा किसी से। मैंने अपनी दोस्त से कुछ ना कहा, लेकिन मुझे शक उसी पर था क्योंकि वो अपने कज़न के ग्रुप में बैठती थी। खैर, मैंने माज को कोई रिस्पॉन्स ना दिया। उसने माफ़ी मांगी कि लोग बहुत घटिया हैं और मेरी वजह से आप पर गलत बातें हो रही हैं। मैंने उसे कोई ख़ास बात नहीं की। वक्त गुजरता रहा।
मैंने नोट किया माज वाकई में मुझ में दिलचस्पी रखता था, लेकिन वो इंतहाई शरीफ मिजाज था। मैंने कभी उसे किसी लड़की के साथ बात करते नहीं देखा था। वो मुझे जब कहीं भी देखता अपनी नजरें झुका लेता और वहां से पलट जाता। ये सब कुछ मैं देखती रही और उसकी यही शराफत आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में घर करती जा रही थी। फिर कुछ वक्त बाद उसने मुझे फिर मैसेज किया और अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। मैंने उसे कहा कि वालिदैन की मर्जी के खिलाफ मैं नहीं कर सकती शादी। सब लड़कियों को ये पता लग गया कि वो मुझे बहुत पसंद करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। मुझे सब लड़कियों ने गलत समझना शुरू कर दिया कि अजीब लड़की है, इतने अच्छे लड़के को नखरे दिखा रही है। पूरे कॉलेज में अजीब अजीब बातें होने लगी कि अरीज को बहुत नखरे हैं, मास को कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। लड़कियां जेलिस होकर मुझे अजीब अजीब बातें करने लगी, उसके खिलाफ फजूल बातें कि वो बहुत घटिया लड़का है, बहुत गलीज इंसान है, भूल कर भी उसको लाइफ पार्टनर मत बनाना। इधर से मुझे गुमराह करती और उधर से उसको गुमराह करती। मैंने अपनी एक जूनियर को मुंह बोली बहन बनाया हुआ था, लेकिन उस मुंह बोली बहन ने मेरे साथ क्या किया वो मैं कभी भूल नहीं सकती। उसने मास को बहुत घटिया बातें की कि अरीज अच्छी लड़की नहीं है, बदकिरदार है, हर लड़के से बात करती है, इसके वालिदैन शादी नहीं करना चाहते, जो भी इनके घर जाता है ये लोग सबको भगा देते हैं, किसी को इज्जत नहीं देते, मत करो शादी अरीज से। वो भी ये सब बातें सुनकर घबरा सा गया। उसने ये सब मुझे बताया। मैं बड़ी हैरान हुई कि ये सब बातें कर कौन रहा है आखिर। बहुत बाद में पता चला मेरी मुंह बोली बहन उसको ये बातें करके भड़का रही थी। मुझे रोज हॉस्टल की लड़कियों ने टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि तुम खुद को समझती क्या हो, ऐसा क्या है तुम में जो तुम मास जैसे लड़के को इग्नोर कर रही हो, उसे धोखा दे रही हो। मैं पूरी पूरी रात सोचों में गुम रहती, रो रो के अल्लाह से मदद मांगती कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे सब इतना क्यों जलील कर रहे हैं। मैंने तो कोई धोखा नहीं दिया उस लड़के को, ना ही मैं मास से बातें करती हूं, ना ही उसे कोई उम्मीद दी है। आखिर क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब। कुछ वक्त के बाद हमारे कॉलेज में एक एनुअल डिनर हुआ। उस फंक्शन पर माज मेरी वजह से नहीं आया कि लोग फिर बातें बनाएंगे, पर उस फंक्शन पर उसके घटिया दोस्तों ने जो उसके नाम पर मेरे साथ किया वो उस बेचारे को भी पता नहीं था। उन लड़कों ने सबके सामने मास का नाम लेकर उसकी जानिब से मुझे एक गाना डेडिकेट कर दिया। जब मैंने ये हरकत देखी तो मैं शदीद परेशान हुई और रोने लगी कि उसकी इतनी जुर्रत, वो ये सब करे, जबकि उसको इस घटिया हरकत का इल्म तक नहीं था। मैं हॉस्टल आई और आते ही उसे राब्ता किया और शदीद बरहम हुई कि ये क्या बदतमीजी है। उसने कई कस्में खाई कि यकीन करें, ऐसी जहालत मैं नहीं कर सकता, मैं आपकी वजह से आया भी नहीं। मैंने उसकी बात का यकीन नहीं किया। आखिर वो बोला, ठीक है अरीज, शायद आपको मेरी बात का यकीन ना आए, लेकिन वक्त आने पर आपको एहसास होगा कि आप गलत समझ रही मुझे और मैं ऐसा लड़का नहीं हूं। उसके बाद मैंने उससे कोई राब्ता ना किया। वो बार बार कोशिश करता रहा कि मैं उसे कोई तो बात करूं। मैंने उसे जवाब तक देना बंद कर दिया। वो शदीद डिप्रेशन में चला गया। मेरा बात ना करना उसे शदीद तकलीफ दे रहा था। उसने डिप्रेशन में एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स लेना शुरू कर दी। 3 साल तक मैंने उसे कोई जवाब ना दिया। मुझे रोज लड़कियां बातें सुनाती कि तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी खराब हो गई है। तकरीबन 3 साल बाद जब हमारा
MBBS मुकम्मल हो चुका था तो मैं उम्रा करने गई और उसी साल वो भी उम्रा करने गया। हम दोनों को उम्रा की सादत नसीब हुई। मैंने उम्रा करते हुए अल्लाह से रो रो के फरियाद की कि ऐ मेरे मालिक, मैं बेकसूर हूँ, मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा, मैं मजबूर हूँ उस लड़के के साथ बिना वालिदैन की रजामंदी मैं शादी नहीं कर सकती। ऐ खुदा, मेरी मदद फरमा, मुझे लोगों ने बदनाम कर दिया है उसके साथ, मेरी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया है। ऐ अल्लाह, तू हम दोनों पर रहम फरमा। शायद खुदा ने मेरी फरियाद सुन ली और मैं पाकिस्तान आई। एक दिन उसका मैसेज आया। उस वक्त मैं अपनी अम्मी के साथ हस्पताल में थी। मेरी अम्मी बहुत बीमार थी। उसने कहा, अरीज, मेरे वालिद के लिए दुआ करना, वो बहुत बीमार हैं। बस ये सुनकर मैं बहुत परेशान हुई और हम दोनों उस वक्त एक ही हाल में थे। दोनों के वालिदैन बीमार थे। हमारी कुछ बात होने लगी। उसने बताया कि मैंने हाल ही में उम्रा किया है और हम दोनों के हक में दुआ की। बस ये सुनकर फिर मैंने भी बता दिया कि मैंने भी उम्रा किया है और बहुत दुआएं की हैं। वो ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसकी शराफत ने तो शुरू से ही मुझे अट्रैक्ट किया था, लेकिन अब मैंने उससे कुछ बातें शेयर की कि मुझे आपके बारे में लड़कियां ये बोलती थीं। वो हैरान हुआ और कहा, अरीज, मुझे आपके बारे में बहुत कुछ कहती थी। हमारे दरमियान गलत फहमियां पैदा की गई हैं। प्लीज एक बार मिल लें और हम सिर्फ ये सब क्लियर कर लें। मैंने भी हाँ कर दी कि चलो डिग्री खत्म हो गई तो एक दूसरे से सारी बात क्लियर कर दें और एक अच्छे कोलीग की हैसियत से एक दूसरे को खुदा हाफिज कहें। बस फिर उस मुलाकात में उसने मुझे मेरी सहेलियों का हाल सुनाया और मैंने उसकी बातें बताई कि मुझे ये सब सुनने को मिला कि उस रात वो गाने वाली हरकत भी आपने की और आप एक गंदे लड़के हो। हम दोनों बहुत हैरान हुए और सारी बात करने के बाद एक दूसरे को अच्छे से अलविदा किया कि हमारी राहें अब अलग हो जाएंगी। मैं कुछ उदास भी थी। उसने दोबारा राब्ता किया कि प्लीज अरीज, फैमिली से बात करो, शायद हमारे रिश्ते के लिए मान जाएं। मैंने कहा, आप पठान हो और मेरी फैमिली कभी नहीं मानेगी और मैं अपनी फैमिली के बिना शादी नहीं कर सकती। वो अपने वालिद से बात कर चुका था मेरे बारे में। उसके वालिद मेरे लिए राजी भी थे और वो मेरे घर आना चाहते थे, लेकिन कुछ वक्त बाद उसके वालिद का इंतकाल हो गया और फिर वो रिश्ता ना ला सका। मैंने भी अपनी फैमिली से जब बात की तो मेरे घर में बहुत कोहराम बरपा हुआ कि तुम पठान से शादी करोगी अब और इतना दूर चली जाओगी, कोई जरूरत नहीं है, यहीं रहो। और उसके लिए नहीं माने। मैंने बहुत कोशिश की कि मान जाएं, पर अभी तक नहीं मान रहे। हर रोज मुझे वो कहता है कि प्लीज सबको मना लो। मेरी फैमिली अभी भी आना चाहती है, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मान रहे इस रिश्ते के हक में। मुझे वो लड़का अपनी मुखलिस फितरत और शराफत की वजह से अच्छा लगा है। उसने कभी मुझे तंग नहीं किया। वो बहुत इज्जत करता है मेरी। कभी उसने घूर कर नहीं देखा मुझे। उसने कभी कोई गलत हरकत नहीं की, कभी कोई गंदी बात नहीं कही मुझसे। मुझे कहता है, अरीज, मैंने आपको ज़ाहिरी खूबसूरती से पसंद नहीं किया, मुझे आप अपने किरदार की वजह से बहुत पसंद आई हो। अब मुझे समझ नहीं आता कि हम दोनों के मुकद्दर में पता नहीं क्या लिखा है। क्या हम दोनों एक हो पाएंगे? ये मेरी फैमिली कभी नहीं मानेगी।
मेरी दुआ है मालिक, अगर माज मेरे हक में बेहतर है तो हम दोनों को मिला दे।